सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार बख्शिश से हमें ये सेवा सिमरन सत्संग के मौके मिलते हैं। सतगुरु के चरणों में बार बार यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी इसी तरह हमें अपने चरणों में लगाए रखना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। ये विचार हैं हमारे युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय के। कहते हैं सन 2006 में सतगुरु बाबा जी की हजूरी में हिमाचल में एक समागम संपन्न हुआ। रात के 11 बजे महात्मा दिलबाग जी का फ़ोन क्षेत्रीय संचालक, वहीं के हिमाचल के क्षेत्रीय संचालक महात्मा तिलक राज डोंगरा जी के पास आता है। महात्मा दिलबाग जी महात्मा तिलक राज डोंगरा जी को कहते हैं, डोंगरा साहब आपके हिमाचल में महापुरुषों की एक बस चंबा जा रही है। महाराष्ट्र से वो बस कहीं इम्बुलेंस हो गई है, एक महात्मा नदी में गिर गया है, यानी कि वो बस ने संतुलन खो दिया है और एक महात्मा नदी में गिर गया है। आप वहाँ पर उनकी हेल्प करिए। रात को 11 बजे का समय है। वो महात्मा क्षेत्रीय संचालक महात्मा कहने लगे कि रात के 11 बजे क्या मदद करें। महात्मा ने उन्हें कहा, महात्मा जी आप जी आशीर्वाद दो। आगे से महात्मा दिलबाग जी उस महात्मा से कहते हैं, यह बात बाबा जी कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि आप उनकी मदद करिए। महात्मा जी ने कहा, आप बाबा जी से हमारे लिए आशीर्वाद मांगिए कि जो भी ये सेवा हमें मिली है हम उस सेवा को पूर्ण रूप से कर पाएँ और उस सेवा में हम सफल हो जाएं। तो आगे से महात्मा दिलबाग जी कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है, तभी तो सतगुरु बाबा जी ने आपको ये सेवा बख्शी है। महात्मा तिलक राज जी कहते हैं, रात का समय है, जंगली रास्ता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और सेवा दल के जवान वहां पर गए। 12:30 बजे का समय है, कोई घर नहीं है, कोई साधन नहीं है, महापुरुष नीचे खाई की तरफ नहीं जा सकते हैं। उस बस में धीरे धीरे उस बस में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, महापुरुष भी हैं। वो बस जैसे कैसे रजत होटल आ गई। महापुरुषों ने प्रयास तो किया, लेकिन वह वहाँ जा नहीं पाए जहाँ पर वह महात्मा खाई में गिर गए थे। इतने में फिर महात्मा दिलबाग जी का फ़ोन आया। कहने लगे, महात्मा जी कुछ बना। आगे से क्षेत्रीय संचालक महात्मा ने कहा, हम प्रयास जारी रखे हुए हैं, कोई महात्मा मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा, आप प्रयास जारी रखें, आपको बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है, जिसका जग विच कोई ना होवे उसका मददगार है ये। कहने लगे, रात के 12:30 बजे महात्मा सेवा दल के खाई के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब हम जाएं तो कैसे जाएं। एक बुजुर्ग सज्जन सफ़ेद दाढ़ी उस पहाड़ी रास्ते से आए। 5-6 नौजवान भी थे। बस तो जा चुकी थी, वहाँ पर 5-6 नौजवान सेवा दल के थे और बस जा चुकी थी। सेवा दल के जवानों के पास एक जीप थी, वे वहीं खड़े हुए थे अपनी जीप के पास ही, और वे सोच रहे थे कि अब हम जाएं तो कैसे जाएं। वह सज्जन आकर उनसे सेवादार महात्माओं से पूछने लगे, आप यहाँ क्यों खड़े हो। उन सेवादार महात्माओं ने कहा, हमारा एक सज्जन महात्मा खाई में गिर गया है,
वह सज्जन कहने लगे, मैं कुछ मदद करूं? सब सेवादारों ने कहा, हाँ जी, आप प्रयास करें। वह बुजुर्ग सज्जन घास और टहनियों को पकड़ते हुए नीचे खाई में चले गए और उस सज्जन महात्मा को 20 मिनट के बाद ऊपर अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर उठाकर ला रहे हैं और वो महात्मा बोल नहीं पा रहे हैं। महात्मा बेहोशी की हालत में है। वो महात्माओं ने, सेवादार महात्माओं ने देखा कि इस तरह इन्होंने सेवा की है, तो उनके मन में भाव आया कि जो ये इतने बुजुर्ग महात्मा सेवा करने के लिए आए हैं, अब हम भी इनकी कुछ सेवा करें। उन्होंने जब सेवा करने का मन बनाया, अपने पर्स में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए कि इनकी कुछ सेवा की जाए, चाय पानी वगैरह इनको पिलाया जाए, तो देखा कि वो सज्जन वहाँ से गायब हैं। उन सेवादार महात्माओं ने उस जख्मी महात्मा को, जो खाई में गिर गए थे, महात्मा बेहोशी की हालत में थे, उस महात्मा को जीप में रखा और हॉस्पिटल ले गए। रात के 3:30 बजे कांगड़ा सत्संग भवन में, हॉस्पिटल से रात के 3:30 बजे कांगड़ा सत्संग भवन में ले गए। महात्मा को होश आ गया। सारी बातचीत महात्मा दिलबाग जी के साथ महात्मा क्षेत्रीय संचालक महात्मा जी की जारी रही। रात के 1:30 बजे उन्होंने बताया, बाबा जी की कृपा से वह महात्मा मिल गए हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से अब ठीक है। आप जी आशीर्वाद दो, वह ठीक होकर अपने घर जाएं। अगले दिन सुबह 7 बजे जब उस महात्मा की पीठ देखी, वह खरोंचों से भरी हुई थी, खरोंचों से भरी हुई थी। और देखो सतगुरु सच्चे पातशाह ने किस तरह उस महात्मा को बचा लिया। जो ये सज्जन जो सफ़ेद कपड़ों में आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जिनकी, और सफ़ेद कपड़ों में जो बुजुर्ग सज्जन के रूप में ये सतगुरु स्वयं आए और अपने भगत की रक्षा की। कहते हैं जिसके सिर पर सतगुरु का सहारा होता है वह कभी दुख नहीं पा सकता है। सतगुरु कोई शरीर नहीं होता है, यह तो नारायण होता है। सब दे वेड़े वजे शहनाई, जीवन मापे पैना पाए, हंसदे हंसदे पूरे होवन, सपने अखियां दे मेरे साहिब मेरे दाता, सबनू खुशियां दे। ये सच्चे पातशाह सभी का विश्वास इस तरह बना रहे। संपूर्ण अवतार बानी में भी सतगुरु बाबा, संपूर्ण अवतार बानी में भी सतगुरु बाबा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जिसदा जग विच कोई न होवे उसका मददगार है ये, कहे अवतार जो अंग संग बसता, साथी बस निरंकार है ये। हमने इसी निरंकार का ही सहारा लेना है। हमें सतगुरु समझा रहे हैं, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक को जानकर हमने इसी एक को ही मानना है और फिर हमने एक ही हो जाना है। जिसनों इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकदा, आद व्याध उपाद चो कोई रोग नहीं सावे खड़ सकता। जो इसका सहारा ले लेता है उसका कोई भी काम रुक नहीं सकता। ये सभी बीमारियों से, सभी दुखों से, सभी मुसीबतों से ये बचा लेता है। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है, जिसदा जग विच कोई ना होवे उसदा मददगार है, कहे अवतार जो अंग संग बसता, साथी बस निरंकार है। हमने हर पल इसी एक का सहारा लेना है, इसी का सिमरन करना है। इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की यादें फरवरी में ज़्यादा ही कुछ आने लग जाती हैं। सतगुरु की शिक्षाएं तो हर पल हमारे साथ हैं, हम इन शिक्षाओं को अपनाते चले जाएं। कहते हैं टोरंटो में मानवता के पथ प्रदर्शक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को नमन करने हेतु आयोजित मानवीयता को श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित विशाल जन समूह को अपने ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया
कि आप यहाँ सतगुरु बाबा जी के प्यार के कारण इकट्ठे हुए हैं। बाबा जी भले ही शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हैं, फिर भी वे अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमेशा हमारे बीच रहेंगे। उन शिक्षाओं का हमें पालन करना है। उन्होंने जो हमें प्यार दिया, हम सबको प्यार दिया, वह हम कभी भुला नहीं सकते। सतगुरु बाबा जी की मुस्कानों ने हमें बहुत ऊर्जा दी है और हमें पॉजिटिविटी से भर दिया है। सतगुरु बाबा जी का दिन महापुरुषों के मेल और संदेशों को पढ़ने से शुरू होता था। भले ही वे कितने बड़े मैसेज होते थे या कई बार हाथ से लिखे हुए होते थे, बाबा जी ने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए अपनी नींद और आराम को छोड़कर दूर दराज की यात्राएं की। शुरू के दिनों में तो सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी। बाबा जी के लिए संगत परिवार से भी ज़्यादा बढ़कर महत्व रखती थी। सतगुरु बाबा जी ने हमें यही सिखलाई दी कि ये केवल परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि पूरी साथ संगत एक विशाल परिवार का रूप है। जैसा कि संपूर्ण अवतार बानी में शब्द नंबर 101 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, सतगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो, सतगुरु नु सिख प्यारे अपने पुत्र धिया तो। वह ऐसा अनुभव किया करते थे कि हम में से हर एक सतगुरु बाबा जी के परिवार का एक सदस्य है। निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि सच्चे पातशाह हमें भी दातार वह शक्ति सामर्थ्य दे कि हम भी आप सभी को ऐसा ही प्यार दे सकें जैसा बाबा जी देते थे। सतगुरु बाबा जी युवाओं को प्यार और बुजुर्गों को आदर देते थे। सतगुरु की दृष्टि में यही था और आज भी यही है कि युवा और बुजुर्ग हाथ से हाथ मिलाते हुए काम करें। युवाओं की शक्ति व ऊर्जा और बुजुर्गों की विवेकशीलता, ज्ञान, प्रेम, करुणा, विनम्रता मिशन को आगे बढ़ाने में प्रयोग की जानी चाहिए। ये सारे लक्ष्य इसी प्रकार पूर्ण किए जा सकेंगे। माता सुंदर जी ने कहा, पूज्य माता सुंदर जी ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा जी के साथ इतने वर्ष व्यतीत करने को मिले। उन्होंने एक पिता, पुत्र, भाई और पति के रूप में पूर्ण बैलेंस बनाए रखा। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आप संतों के बीच में मौजूद होकर प्राप्त करते थे। अब हमें बाबा जी के एक विशाल परिवार के सदस्य के रूप में यह प्रण लेना है कि हम वह सब कुछ विनम्रता और समर्पण भाव के साथ अभिमान को दूर रखते हुए करेंगे जिससे हमसे अपेक्षा बाबा जी ने की थी। अभिमान सबसे भयानक शत्रु है, इसलिए आओ हम सभी सबसे सच्चा प्यार करें और सभी के साथ इस प्यार को शेयर करें। प्यार तो सभी के दिलों में होता है, लेकिन यह अभिमान ही है जो कभी कभी इसे अपने अधिकार में ले लेता है। कुछ दिन पहले बच्चे गा रहे थे, वी शैल वर्क हैंड इन हैंड समडे। हम सभी एक दिन हाथों में हाथ लेकर काम करेंगे। किसी दिन का इंतजार क्यों करें। मैं अपने दिल से विश्वास करती हूँ कि संतों को किसी आने वाले दिन की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि निराकार प्रभु की बख्शिश से आप सभी दीवार रहित संसार के संकल्प को मिलजुल कर पूरा कर सकेंगे। आगे पूज्य माता सुंदर जी ने कहा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे आप सभी के प्यार और ऊर्जा की इसी तरह ज़रूरत होगी ताकि बाबा जी के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हम सभी प्राप्त कर सकें। पिछले साल जब हम नियाग्रा फॉल गए तो वहाँ हमारे साथ अविनीत जी भी थे और उन्होंने नियाग्रा फॉल के बारे में कहा था कि नियाग्रा फॉल की सुंदरता इसलिए है कि ये इतना विशाल होकर भी नीचे झुका हुआ है और अगर यहाँ पानी ऊपर आ जाए तो कोई 2 मिनट भी इधर नहीं ठहर पाए। अवि जी ने अपना हर रिश्ता एक गुरसिक की तरह विनम्रता पूर्वक निभाया। साथ संगत आओ हम सभी आध्यात्मिकता और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं की ओर अपना ध्यान फोकस करें। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने भी मिशन के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभी को प्यार दिया। अब आप सभी संतजन लगातार काम करते हुए मिशन के सत्य संदेश को फैला रहे हैं। हम सभी अपना ध्यान निरंकार प्रभु पर फोकस करें। इसके फलस्वरूप सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, जितनी ज़रूरत बच्चों को माँ की होती है उतनी ही माँ को भी बच्चों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही गुरु को संगत की ज़रूरत होती है और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समस्त साथ संगत ने मिलजुल कर एकता और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। निरंकार कृपा करे सभी महापुरुष सेवा सिमरन सत्संग में आगे से आगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने यही कहा कि दुनिया को के किसी भी हिस्से में रहने वाला गुरसिख नशीले पदार्थों से दूर रहे और हमने इन आदेशों को जिंदगी का हिस्सा बनाना है और हमने इन बातों को मानते चले जाना है। साथ संगत जी, जो बातें हमें ये पीर पैगंबर गुरु सिखाते हैं हमने इन बातों को मन वचन कर्म से अपनाते चले जाना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा हमें ये शब्द समझाया है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसकी व्याख्या करते हुए हमें समझा भी रहे हैं कि हमने अभिमान को त्याग कर सेवा करनी है। हमने कोई भी सेवा करनी है, हमने कर्ता भाव नहीं मन में लाना। हर समय हमने विनम्र होकर रहना है। जितना जितना नम्रता में रहते हैं उतना उतना हम खुशियाँ प्राप्त करते चले जाते हैं, बुलंदियों को छूते चले जाते हैं। यही सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं कि जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक हमें शिक्षाएं दी जा रही हैं, इन शिक्षाओं को हम अपनाते चले जाएं, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। दासी सभी के सुखों के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करती है। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच और दासी से विचार करते हुए कहीं भूले हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी से क्षमा चाहती है और सभी के भले की कामना के लिए सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।